किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। क्लियर साथियों, आराम से समझना है। आराम से मैंने लिख लिया है क्योंकि अब परीक्षा नजदीक साथियों, लिखूंगा टाइम लगेगा, इतना पास आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो क्लियर है, इसलिए मैंने लिख लिया है। बस आपको 2 मिनट से ज्यादा से कम ना करूंगा, बस 2 मिनट में ही आपको यहीं पर याद करा दूंगा। तो बिना देरी किए देखते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। क्लियर है, तो विद्युत मोटर जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब क्या कहना जा रहा है, जो विद्युत मोटर है ना, या विद्युत धारा क्या है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर क्या करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर हमारी क्या है, विद्युत ऊर्जा है ना, उसको क्या करेगा, आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। यहाँ तक क्लियर है। एक बार पूरा रिपीट आधा कर देता हूं कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ फ्लेम के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। बाएं हाथ है ना, जो फ्लेम के जो यहाँ पर उनके क्या है, बाएं हाथ के आधार जो नियम दिया था उन्होंने, उसके आधार पर आधारित है। इसके आधार पर देख लीजिए साथियों अच्छे से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके आधार पर क्या करेंगे हम, देख लीजिए अच्छे से। पहले यहाँ तक हो गया था, क्या है, हाथ के नियम पर आधारित है। इसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर आरोपित बलों के कारण घूमती है। क्लियर है, यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्या है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या कर सकता है। यहाँ फ्लेम के क्या होता है, बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। इसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर आरोपित बलों के कारण घूमती है। क्लियर है, ये थी आपकी विद्युत धारा का सिद्धांत। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा। परीक्षा अब आपकी बहुत ही नजदीक आ चुकी साथियों, फिर बोल रहा हूँ फटाफट याद करिएगा और अच्छे से मेहनत करके अच्छे से प्रश्न बनाने में जुड़ जाइएगा।